शांति। आज 25 मई 2024 आज की साकार मुरली का रंगीन और बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे 4:30 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी मुरली मंथन में जुड़ सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से ले सकते हैं। यदि आपको लिंक प्राप्त नहीं होता है तो आप सामने वीडियो में लाइन नीचे चलती हुई देख रहे हैं, उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर लिख करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप इस टाइम नहीं जुड़ सकते और कभी भी आप मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, आपको कुछ लगता है कि ये स्पष्ट नहीं है, कोई प्रश्न है या कोई आपके मन में विचार है कि ये ऐसा होना चाहिए, आप अपना विचार या प्रश्न दोनों लिखकर भेज सकते हैं और वो व्हाट्सएप जो है हमारे मुरली मंथन में हम उसे जोड़ देंगे, और ताकि आप भी हमारे साथी व सहयोगी बन सकेंगे। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं? तुम्हें सिविल चक्षु देने। क्या देने आए हैं? सिविल चक्षु। इसमें दो शब्द हैं। चक्षु तो मुझे समझ में आ रहा है, आंख को कहते हैं। ये सिविल किसको कहते हैं? ये अंग्रेजी का शब्द है। कौन बताएंगे सिविल किसे कहते हैं? सिविल, सिविल, सिविल हॉस्पिटल। सिविल और क्रिमिनल दो शब्द है ना, तो कोर्ट में वापरा जाता है। हाँ, सिविल और क्रिमिनल, एक सिविल कोर्ट होती है और एक क्रिमिनल कोर्ट होती है। और सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट में क्या अंतर हम समझेंगे? जो झगड़े फिगड़े मारा मारी होती है, खून खराबा होता है, वो क्रिमिनल में आता है। और जो अपने घरगुती झगड़े होते हैं जो तो वो इसमें सिविल में आता है। जिसमें जान माल का खतरा नहीं है, नुकसान नहीं है, उसको जो है ना हम लेते हैं सिविल कोर्ट में। छोटे मोटे झगड़े जिसमें शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला हो तो उसमें तुरंत क्योंकि एक्शन लेना होता है तो वो क्रिमिनल में आता है। फिर सिविल हॉस्पिटल का क्या मतलब होता है? सिविल भी तो हॉस्पिटल के साथ लिखा होता है, सिविल हॉस्पिटल। वो कैसा होता है? वहां सिविल का क्या अर्थ लेंगे? सिविल हॉस्पिटल में सिविल का क्या मतलब होता है? मैंने देखा हिंदी प्रकार के कोई छोटे मोटे केस, वहां पर लिखा होता है सामान्य अस्पताल। सिविल हॉस्पिटल को यदि कहीं हिंदी में तो कई तो सिविल ही लिख देते हिंदी में, सिविल अस्पताल, और कुछ सिविल का हिंदी में लिख देते हैं सामान्य अस्पताल। ये सिविल, ये सामान्य, मतलब ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां सभी आ सकते हैं। सिविल का मतलब है सामान्य, सामान्य का मतलब है अमीर हो, गरीब हो, किसी जाति, किसी धर्म, किसी वेद, किसी वर्ग का हो, सब वहां आ सकते हैं। ये सबके लिए है। जनरल हॉस्पिटल मतलब सामान्य है, सबके लिए, मतलब जहां कोई ये नहीं है कि ये आ सकते ये नहीं आ सकते। कितना अमीर हो वो भी उस हॉस्पिटल में प्रवेश ले सकता है, कोई गरीब है जिसका कोई कुछ नहीं है वो भी वहां हॉस्पिटल में जा सकता है। सबको वहां पर इलाज मिलेगा और सबको एक जैसा मिलेगा नियम अनुसार। वो एक अलग बात है, भ्रष्टाचार होने के कारण सबको एक जैसा इलाज नहीं मिल पाता, परंतु नाम के हिसाब से जिस आधार पर उसे खोला गया है उस आधार से वहां सबको एक साथ क्या मिलना चाहिए? एक जैसा इलाज मिलना चाहिए। किसी को भी किसी भी प्रकार के इलाज में कमी नहीं होनी चाहिए, ये मतलब है उसका। और सिविल को हम कहते हैं नागरिक।
यानी सामान्य नागरिक, क्योंकि नागरिक भी वो होता है जो नगर को अपना समझे। जो अपना समझता है तो वो सबके साथ व्यवहार अच्छा करता है। ये शब्द सिविक्स, सिविल और सामान्य, ये कहने का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो जहां सबको वो समान दृष्टि से देखे। तो यहां बाबा हमें सील किसको कहते हैं? क्या है, वही बता रहा हूं ना। यहाँ बाबा हमें सिविल चक्षु देने आए हैं, जिसमें हमें कोई स्त्री पुरुष, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, ये कोई भेद ना दिखाई दे, ऐसा चक्षु हमें देने आए हैं। यहाँ सिविल चक्षु का अर्थ हमें निकालना है कि शिव बाबा हमें ऐसा चक्षु देने के लिए आए हैं जिससे हमें कोई दिखाई ना दे। सिर्फ सारे दिखाई दे तो वीर, ये नहीं कि ये राजा है, ये प्रजा है, ये गरीब है, ये अमीर है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, किसी भी प्रकार का उसके सामने कोई अंतर नहीं। किसी का शरीर टेढ़ा है, बीमार है, कैसा भी है, मतलब कैसा भी है वो, उसने तो आत्मा को देखना है, उसने तो और किसी को देखना नहीं। वो काला है, क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे पहनता है, कैसे रहता है। मुझे दादी जानकी का एक मैं देख रहा था वीडियो, जिसके अंदर दादी जानकी ऐसे लोगों के बीच में बैठी है जिनके शरीर पर कपड़े अजीब किस्म के हैं, अजीब प्रकार के हैं, और उनको ज्ञान सुना रही है। और वो ऐसे बैठे हैं जैसे आप समझ जाएं कि ऐसे ही बैठे हैं। मतलब ये भी मतलब उनके अंदर हमें उनके साथ बड़े प्यार से उनको मिलना, उनसे हाथ मिलाना, और मतलब एकदम उनके पास आकर के वो अपनी बात कर रहे हैं, इंटरप्रेटर उनको बता रही है। मतलब मेरा कहने का है कि एकदम कैसे भी उनके कपड़े हैं, कैसा भी रहन सहन है, हमारे अंदर उनको देखने में कहीं हमारे चेहरे पर कोई ऐसा दिखाई ना दे कि मैं इनको हाथ नहीं लगाऊं। मतलब ये इतना प्यार, मतलब एकदम प्यार से वो बातें कर रहे हैं, प्यार से प्रश्न पूछ रहे हैं, बड़ा नजदीक आकर के प्रश्न पूछते हैं खड़े होकर के। मतलब बाकी चाहे उनका रहन सहन कैसा है, मॉडर्न कहो, मतलब कैसे कपड़े विदेशों में अलग अलग प्रकार के होते हैं, मतलब मुझे उसको देख लग रहा था कि देखो दादी सबके साथ कितना, कोई ये अंतर नहीं है कि मैं इनके साथ क्यों बात करूं। कोई भी हो, कैसा भी हो, मेरा दिल सबके लिए एक समान हो। ये चक्षु जो है ना आज बाबा हमें देने के लिए आए हैं। क्योंकि हम पढ़ के सिविल चक्षु को पढ़ के चले जाएंगे तो हमें उसका अपने जीवन में मंथन करने का, धारण करने का अवसर नहीं मिलेगा। थोड़ा सा हम विचार कर लेंगे तो हम उसके ऊपर अपने अंदर धारणा करने के लिए सोचेंगे, बैठ करके विचार करेंगे कि मुझे सबको इक्वल देखना है। मुझे यदि देखने में सारा दिन कहीं फर्क महसूस हुआ कि मैंने वहां फर्क महसूस किया या फर्क रखा, ये गलत है। फिर बैठ करके मैं अपने आप को समझाऊं और उस फर्क को निकालूं। ये चक्षु कहने से नहीं मिल जाएगा, हमें पुरुषार्थ करके अपने अंदर इसको धारण करना होगा, तब ये चक्षु मिलेगा। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह समझना है। हम सिर्फ सबके शरीर देखते हुए आत्मा देखें, शरीर उनका कैसा भी है हमें क्या मतलब। मेरा रिश्ता तो आत्मा के साथ है। ये कई बार किस शरीर में मिली, किस जीवन में किस शरीर में मिली, हर जन्म में अलग अलग शरीर में ये मुझे मिली। अब ये आत्मा इस शरीर में मिल रही है, कोई बात नहीं, क्योंकि इस आत्मा, हर आत्मा के साथ मेरा अनेक जन्मों से रिश्ता चला आ रहा है। हर जन्म में वो आत्मा अलग अलग रूप में मिली। जब भी उसका मेरे साथ पार्ट आया अलग अलग था, वैरायटी पार्ट था। अब जिस रूप में भी आत्मा मिल रही है, मुझे उसको वो रूहानी प्यार देना है जो अब बाबा ने मुझे देने के लिए कहा है। अब मुझे अपने दिव्य गुणों से
उसको भी संपन्न बनाना है। दूसरा है इसमें, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। ज्ञान का नेत्र और सिविल चक्षु, इन दोनों में हमें कोई अंतर देखने की जरूरत नहीं। शब्द अलग अलग हैं, भाव बताने का तरीका अलग अलग है। परमात्मा ने हमें वो नॉलेज दी है, वो ज्ञान दिया है, जिसके आधार से हम समझ जाएं कि सब आत्माएं हम एक ही बाप के बच्चे हैं। यहां हम पाठ बजाने के लिए आए हैं और हर आत्मा में अपना अपना एक्यूरेट पार्ट रिकॉर्डेड है। वो हर आत्मा अपना पार्ट एक्यूरेट बजाएगी। अब वो हमें लग रहा है कि वो पार्ट घटिया बजा रही है, वो गंदा बजा रही है, परंतु वो उसका रोल है। परंतु है तो वो आत्मा एक्टर ना। अब किसी फिल्म के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रोल करने वाले एक्टर होते हैं। किसी का काम झाड़ू लगाना होता है, किसी का काम पोछा लगाना होता है, किसी का काम टेबल बनाना होता है, किसी का काम अफसर बन के आना होता है, किसी का काम विलेन बन के आना होता है। अलग अलग सारे एक्टर होते हैं, परंतु जब वो रोल कर रहे होते हैं तो अपना रोल कर रहे होते हैं। परंतु जब रोल उनका खत्म हो जाता है तो जब वो बैठते हैं खाने के लिए तो सारे एक साथ बैठते हैं। तब उनको कोई फर्क दिखाई नहीं देता कि भाई तू तो मेरा नौकर है, तू कैसे ऊपर बैठा है, कैसे तू मेरे साथ बैठा है, तेरा काम है चाय की प्याली लेके आना और तू हमारे साथ बैठ करके खाना खा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं सोचा जाता। वो रोल है, अलग बा। हम आत्मा। हाँ जी। एक ज्ञान का तीसरा नेत्र, हाँ जी। और सिविल चक्षु, हाँ, इनमें मैं समझ रहा हूँ एक फर्क मेरे को थोड़ा नजर आ रहा है। हाँ बोलो। कि सिविल चक्षु जो है हमारे स्थूल है। नहीं, स्थूल नहीं, नहीं स्थूल नहीं। अच्छा, बाबा स्थूल की बात ही नहीं करेंगे। ठीक है। शिव बाबा कभी स्थूल की बात नहीं करेंगे। शिव बाबा हमेशा आत्मा की ही बात करते हैं, कभी वो स्थूल के बारे में नहीं बताएंगे। तो जो हमारा सिविल चक्षु है वो भी हमने सबको आत्मा देखना है, हमें और कुछ नहीं देखना। तो ज्ञान के नेत्र से हमें समझाया जा रहा है, मतलब परमात्मा आकर समझा रहे हैं कि ये सब एक्टर आत्माएं हैं और सबको एक ही समान दृष्टि से देखना है। किसी में कोई भेद देखने की जरूरत नहीं है। वो दुनिया वाले एग्जाम्पल देना, दुनिया वाला मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया कि वो फिर भी उनकी बुद्धि में फर्क तो रहता है कि ये हीरो है, ये बहुत ज्यादा पैसे वाला रोल, पैसे ज्यादा लिए हैं, और ये विलियन है, इसको कई कई फिल्मों में विलियन को ज्यादा पैसे मिलते हैं, हीरो को कम पैसे मिलते हैं। और कई जगहों पर आपने देखा कि अमिताभ बच्चन कुल्ली का रोल कर रहा है, उसमें वो हीरो का रोल है, कुल्ली का रोल होने के बाद भी सबसे ज्यादा पैसे उसको मिलते हैं। मतलब ये पार्ट अलग है, क्योंकि रोल कौन सा है, रोल की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि रोल कोई टफ है, कोई सिंपल है। अब हीरो का रोल यदि सिंपल है तो विलियन का रोल यदि टफ है तो विलियन को पैसे ज्यादा मिलेंगे। ये लौकिक दुनिया की बात है, परंतु यहां हम आत्माओं का पार्ट है। हम वापस सूक्ष्म में आएंगे कि परमात्मा आकर हमें जो ज्ञान दे रहे हैं वो हमें सब आत्माओं को एक समान देखने की समझ दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं कि हमने किसी को भी अपना पराया नहीं देखना। सब मेरे नहीं है। यहां हमने बहुत अच्छी तरह अपने आप को समझा दिया है, ये मेरे बाबा के बच्चे, मेरे नहीं है। मेरे भाई में भी हद आ सकती है, परंतु मेरे बाबा के बच्चे में बेहद रहेगा, क्योंकि मेरे। हाँ जी भाई, कल पे ना थोड़ा सा दीदी से भी बात हो रही थी। आपको तो नहीं पता था कि आज बाबा मुरली चलाएंगे इस पे, पर वो तो आपको बता रही थी कि जैसे आप किसी को भी देखें इस नजर से, आप देखें कि वो आपका दैविक भाई है, देवी देवता वो भी है, ऐसे करके आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आप उसको देवी देवता के रूप में देखें। ये होनी चाहिए भावना। देखो ऐसा है कि ये
हमारे जो देवी देवता सबको क्यों देखो कि वो अधूरा है, हमेशा सबको देखो कि सब संपन्न है। पर वो जहां बहन बात कर रही है वो यहाँ वहां बात कर रही है। बाबा कहते बच्चे मैं तुम आत्माओं को देखता हूं, देह को नहीं देखना है। यहां भी बाबा की जो बात है, अब बहन ने क्या कहा है वो आप समझो। मतलब बाबा ने कहा कि हर आत्मा जो भी तुम्हें दिखाई दे रही है, एक तो यह है कि उसको आत्मा देखो, दूसरा ये देखो, ये नहीं देखो कि ये आत्मा सुधर नहीं सकती, ये कमजोर है, ये पतित है। क्योंकि इसीलिए मैंने कहा कि जो मुझे समझ में आ रहा है कि हम ये नहीं कहें कि ये मेरा भाई है या हमारे सेंटर का भाई है, मतलब हम आत्माओं का, मतलब यहां मेरा कहने के बाद हद आ जाएगी। इसलिए क्या कहो कि ये मेरे बाबा की बच्चे हैं, सभी आत्माएं एक्टर हैं। ये है हमारा जो आज की मुरली का है। दूसरा जो आपने जो लिया है वो ये है कि हम जब व्यवहार में आ रहे हैं, जिनको भी मिले, अब किसी को मुरली कम समझ में आ रही है और हम उसको बार बार बताते भी हैं फिर भी उसको कम समझ में आती है, तो बाबा कहते तुमने अपनी बुद्धि में ये संकल्प नहीं लाना कि ये नालायक है, इसको कितना बताओ इसको समझ में नहीं आता है। जी को हमेशा बोलते हैं वो भरपूर है, संपन्न ही है। नहीं संपन्न है वो मतलब वो भरपूरता आपको देनी है, नजर में भरपूरता आपको रहनी है। आप यदि देखो कमी मत देखो, किसी की कमी कमजोरी को मत उजागर करो, क्योंकि यदि आप उसकी कमी को देखेंगे तो आपका व्यवहार फर्क पड़ जाएगा ना। आप उस आत्मा के साथ व्यवहार ठीक नहीं कर सकेंगे, आप उसको घृणित या छोटी नजर से देखेंगे, आप उसके साथ बात करना नहीं चाहेंगे, आप उसके प्रति अपने विचार में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमजोरी लेके आएंगे। परंतु ये कमजोरी हमारे व्यवहार में जब हम संबंध संपर्क में आते हैं तब हम इसमें आते हैं। परंतु इससे ऊंची नजर बाबा देते कि सबको आत्मा देखो, सबको इक्वल दो, सबको इक्वल दो, किसी में फर्क ही नहीं देखो। फर्क तब दिखाई देगा जब आप ये देखेंगे ना, मेरा सेंटर, मेरा पड़ोसी, मेरा भाई, मेरा कहीं मत लगाओ। लगाना है तो बाबा दिव्य चक्षु में हमें जो दे रहे हैं ये लगाना है, ये मेरे बाबा के बच्चे हैं, सभी बाबा के बच्चे, और सभी को मैंने देना है। और साथ में याद रखना है उसने लेना वो है, क्या लेना है उसने, कितना लेना है उसने, जितना कल पहले लिया, जितना उसके पार्ट में है। हर आत्मा ने अपने हिसाब से, अपने मतलब का, अपने पार्ट के रोल के हिसाब से वो ले लेगा, उसकी टेंशन मुझे नहीं लेनी। मैं अब इसमें भरपूर देखना और उधरू देखना है ही नहीं। मैंने सबको बाप समान एक समय एक साथ एक जैसा देना है, लेने वाला अपनी मर्जी से ले लेगा, जितना लेना है ले ले, कम ले ज्यादा ले वो उस आत्मा का पार्ट है। मुझे किसी के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, मैंने सबको समान दे देना है। बाबा ये नहीं देखता कि आज मैं मुरली चलाऊं, इनको अच्छी अच्छी बातें बता दूं, कम अच्छी बातें बता दूं, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ वो ये देखते हैं कि उस समय बाबा के सामने बैठे हुए बच्चे कितनी बात समझ पा रहे हैं, उस बात को ध्यान में रखकर, क्योंकि मैं बोलूं भी सही और सामने वाले को समझ में ना आए तो मेरे बोलने का क्या फायदा हुआ। तो इसलिए बाबा कहते बोलो, उतना बोलो, उसी प्रकार से बोलो जो सामने वाले को समझ में भी आए। ऐसी बातें मत बताओ जो सामने वाले को समझ में ना आए, फिर बोलना बेकार हो जाता है ना, वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए मुरली में हमें देखना, हमें हर प्रकार की उससे बाहर निकल जाना है। सब संपन्न है, नहीं समझ पा रहा है तो उसका पार्ट है, मैंने देना है। मैंने किसी के अंदर अंतर देखना ही नहीं,
अंतर तब दिखाई देता है जब मैं समझता हूं मैं बहुत होशियार हूं, मैं बहुत होशियार हूं। ये सबसे बड़ी बीमारी है। मैं बहुत अच्छा समझाता हूं। जितना जितना सामने वाला समझ सकता है उतना देना चाहिए ना। हाँ, देना उतना चाहिए। ज्यादा ज्यादा समझता नहीं होगा पर बातें तो देना उतना चाहिए। भाई जो वो नहीं समझ पा रहा वो हम उसको देंगे तो उसके लिए अपच हो जाएगा। तो मतलब वो बात देखते रहना है साथ साथ, और जहां समझ में आना बंद हो जाए तो चुप भी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हमें समझ में आया। तो इसलिए ये आंखें कभी भी क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए। क्रिमिनल कब होती हैं? क्रिमिनल कब होती हैं आंखें? जब आत्मा नहीं देखते। जब हम बाबा की श्रीमत से हटकर आत्मा देखते। देख आत्मा को रहे हैं, परंतु कहीं न कहीं हम श्रीमत का उल्लंघन भी कर रहे हैं। मतलब हम देख रहे हैं कि आत्मा, हम कह भी रहे हैं आत्मा, बोल भी रहे हैं आत्मा, परंतु कहीं ना कहीं हमारे पास कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी देह अभिमान मिक्स हो गया है, डाइल्यूट कर दिया है। डाइल्यूट कौन करते हैं? आपने फोन किया, भाई जी क्या करूं, मैं कह दूं चलो ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, तो मैंने बाबा की श्रीमत में पानी मिला दिया, डाइल्यूट कर दिया, उसको हल्का कर दिया, उसको कमजोर कर दिया। आप खुश हो गए, भाई जी बहुत अच्छे हैं, बहन जी बहुत अच्छी है। बहन जी के पास सारे क्यों लेके जाते हैं? ताकि बहन जी उसको थोड़ा सा हल्का करके, बहन जी कैसे करूं, बड़ा मुश्किल है परिवार में रहना, ये बात है। अब बहन जी को युक्ति बीच में जोड़ के दे दे और आप, बहन जी आपने मेरा सारा बोझा हल लिया, ओ बिल्कुल सही बताया, मैं ऐसे कर लूंगी, इतना तो मैं कर सकता। हैं जी, मनमत मिक्स हो गया, डाइल्यूट हो गया ना उसका। तो मतलब ऐसे ऐसे कहीं अपनी मनमत या परमत बीच में मिक्स करके हम व्यवहार कर लेते हैं, तो वो भी क्रिमिनल हो जाता है, वो भी क्रिमिनल हो जाता है। मतलब मिक्सिंग नहीं हो, हमारा व्यवहार प्योर बाबा की श्रीमत के अनुसार हो रहा है, तब हम सिविल चक्षु हैं। और यदि हमने उसमें जरा से भी मन मत पर मत, और एक शब्द और रॉयल जोड़ा जाता है, युक्ति। युक्ति युक्त, हाँ नहीं, युक्ति युक्त नहीं, युक्ति लगा देते हैं। युक्ति युक्त तो फिर बाबा की श्रीमत आ जाता है। खाली युक्ति लगा देते हैं तो वो भी मन मत पर मत का एक रॉयल रूप है। मैंने युक्ति से काम कर लिया। युक्ति युक्त करना है तो बाबा की श्रीमत के अनुसार युक्ति सोचनी पड़ेगी, और खाली युक्ति बाबा के नहीं। कभी लेकिन एक जगह बाबा बोलते हैं कि आपको नहीं समझ में आता तो युक्ति से कह के निकल जाओ, तो युक्ति से कह के निकल जाओ, ये चीज नहीं समझ पाते हैं भाई जी हम। हाँ, मतलब उसी के लिए युक्ति युक्त करने का मतलब है कि ऐसी बात करो जिससे मतलब बात सांप भी मर जाए और लट्ठी भी ना टूटे। अब तब होता है युक्ति युक्त। सांप तो मर गया, वो तो एक नई मुसीबत खड़ी हो गई, तो एक तो एक तरफ से तो बच गए, परंतु दूसरी तरफ फंस गए, तो वो युक्ति युक्त नहीं था। बाबा ने भी युक्ति वापरा ना भाई जी, हमें पहले त्रिमूर्ति बताया, फिर बड़ा अंक जैसा मुश्किल आत्मा बताया, फिर दम से हमको उड़ा दिया। नहीं, वो अलग बात है, ज्ञान अलग बात थी। ये है युक्ति युक्त अपने जीवन में चलना, और कोई भी चीज के लिए झूठ का सहारा लेना। युक्ति का मतलब होता है झूठ का सहारा लेना। सीधी सी डायरेक्ट भाषा में मैं आपको बता रहा हूं कि हमने पवित्र रहना है, हमने झूठ बोल दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बीमार हूं, ये है, कुछ भी ऐसा बहाना लगाकर मैंने अपने आप को पवित्र रखना शुरू कर दिया।
अब ये युक्ति है क्योंकि बाबा ने बताया, परंतु इस युक्ति को फुल प्रूफ होना चाहिए कि आप कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से उसको सर्टिफाई करके चले, ताकि कल को राज खुले तो मुसीबत खड़ी नहीं हो। ठीक है नहीं? तो मतलब इस प्रकार से युक्ति से चलना, किसी को बचा देना, परंतु युक्ति युक्त होना चाहिए। युक्त मतलब बाबा की श्रीमत के अनुसार फुल प्रूफ कोई बात करनी चाहिए। ऐसी बात नहीं करे जो बाद में पता लगे कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, मतलब तो एक नई प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए मतलब हमें बहुत अच्छी तरह से सोच करके फाइनल डिसीजन करके करना चाहिए। और टेम्परेरी युक्ति से निकालना, ये युक्ति युक्त हो जाता है अभी, है ना, आपको कोई चीज नहीं खानी है, आप कह देते हो कि भी प्लीज मेरी तबीयत अब खाने की नहीं है, आप उसको टाल दो, कोई बात नहीं, और वो तो चल जाएगा ना। आज नहीं खानी तो कल देखा जाएगा, उस टाइम कोई और बहाना बना देंगे, जो भी बहाना बनाना होगा। मतलब उनको बुरा भी ना लगा और आपका काम भी हो गया। मतलब ऐसे युक्ति से निकालना, मतलब तरीके से अपने आप को बचाना, अपने आप को, उसको भी कोई नुकसान नहीं हो और अपन उसको भी, उसके अंदर भी दुख की फीलिंग नहीं हो और अपने अंदर भी दुख की फीलिंग नहीं हो, तो उसको हम युक्ति युक्त कहते हैं। चलो, तो हमारे पास समझ में आया क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए, मतलब हमारे पास कोई भी ऐसा संकल्प नहीं हो जो मुझ आत्मा सहित किसी भी आत्मा को दुख पहुंचा, तो वो क्रिमिनल हो जाएगा। प्रश्न, तुम बेहद के सन्यासियों को बाप ने कौन सी एक श्रीमत दी है? कौन सी श्रीमत दी है? बेहद के सन्यासियों को हमें बाबा पहले से डिक्लेयर कर रहा है कि आप बेहद के सन्यासी हो, और आपको बाबा ने कौन सी श्रीमत दी है? बाप की श्रीमत है तुम्हें नर्क और नर्कवासियों से बुद्धि योग हटाकर स्वर्ग को याद करना, जहां हमको जाना है उसे याद करना है। अब स्वर्ग को याद करने का मतलब क्या है? स्वर्ग बहुत अच्छा होता है, वहां बड़े बड़े महल होते हैं, बड़े बड़े खाने पीने की व्यवस्था होती होगी, हम मौज करते हैं, वहाँ पिकनिक सारा दिन मनाते हैं। तरह व्यवहार करना, हाँ जी, देवी देवताओं की तरह व्यवहार करना, आचरण करना, उनको याद करना माना हमारा सतयुग में कैसा व्यवहार होगा, हमारे अंदर दैवी गुण होंगे, और वो दैवी गुण अभी मेरे जीवन में धारण हुए तो मेरे साथ जाएंगे। यदि वो मैंने अभी धारणा नहीं की, अभी वो संस्कार नहीं बनाए, तो वो मेरे साथ नहीं जाएंगे। ये बात हमें अपनी बुद्धि में धारण करनी है। अभी हमने उनको संस्कार बना देना है, अपनी आदत बना देना है, तो वो मेरे साथ जाएंगे। तो ये है स्वर्ग को याद करना। ग्रस्त व्यवहार में रहते नरक को बुद्धि से त्याग दो। नरक को बुद्धि से त्यागना माना जो नरक वाली दुनिया के बने हुए संस्कार हैं, उन संस्कारों को खत्म करना। वो संस्कार ही मेरे जीवन में ना रहे, तब समझो कि हम नरक को बुद्धि से त्याग रहे हैं, स्वर्ग को याद कर रहे हैं, अर्थात दैवी संस्कार बना रहे हैं, नरक को त्याग कर रहे हैं, अर्थात नरक के संस्कारों को क्या कर रहे हैं? खत्म कर रहे हैं। मतलब मेरे जीवन में वो होंगे ही नहीं, उनको खत्म कर देना। नरक है पुरानी दुनिया, तुम्हें बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूलना है, बुद्धि से भूल जाना है कि पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार अब मेरे जीवन के नहीं, खत्म, इनका मेरे जीवन से कोई मतलब ही नहीं है। पुरानी दुनिया के संस्कार, पतित दुनिया के संस्कार अब मेरे जीवन में क्यों? खत्म। हर टाइम चेक करके एक एक संस्कार का अंतिम संस्कार करके, जला करके उसकी राख को भी
गंगा में डाल देना, उसका नाम भी ना रहे, राख भी कहीं उड़ती हुई ना दिखाई दे, इतना उसको अपने जीवन से खत्म कर देना है। ऐसे नहीं एक हद के घर को त्याग कर दूसरी जगह चले जाना है, ऐसे नहीं करना है। जैसे बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा अपने 2, 4, 5, 10 के परिवार को छोड़कर जंगलों में चले गए, वहां जाकर थोड़ा चमत्कार किया, लोगों ने पैसे लुटाना शुरू कर दिया, बड़े बड़े अखाड़े बना लिए, अब वो बड़े बड़े महामंडलेश्वर बनकर बैठ गए। अब वो बड़े बड़े अमीरों के लिए इंतजार करते हैं, फलाना सेठ आ रहा है, उसकी व्यवस्था करनी है, फलाना सेठ आ रहा है, उसकी व्यवस्था। कहाँ 2-3 बच्चों की व्यवस्था करनी थी, कहाँ अब सैकड़ों की व्यवस्था करने वाले बन, कितनी बड़ी सिरदर्दी मोल ले ली। ऐसे ही मैं अब सेंटर का मालिक बन के बैठ जाऊं, अब वहां सेंटर का मालिक मैं हूं, तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप को भी एक तो घर छोड़ के आए, हम सेंटर में समर्पित हो गए, अब सेंटर को मेरा सेंटर समझ लिया, उसको तो मेरा घर कहना था, इस सेंटर को मेरा सेंटर समझ लिया, तो मामला फिर गड़बड़ हो जाएगा। सिर्फ घर बदलना नहीं है, हमें सेंटर को मेरा सेंटर नहीं समझना है, ये मेरे बाबा का सेंटर है, और जिसमें हर बाबा के बच्चे को पूरा अधिकार है। हाँ, मैं ट्रस्टी हूं, कोई इस यज्ञ के किसी चीज का नुकसान नहीं करे, ये अटेंशन मुझे देना है, परंतु अधिकार सबको है, सबको अधिकार देना है। मैं मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है, उसको रखना होता है, क्योंकि एक तो बड़ा होना चाहिए जिसके अनुसार सब चले, परंतु उनकी राय भी लेना जरूरी है। राय लेने से उनको भी अपनापन महसूस होता है, अपना घर महसूस होता है, बाबा का घर महसूस होता है। तो हमें इस बात को बहुत ध्यान से रख करके चलना है। तो को त्याग कर दूसरी जगह चले जाना नहीं, एक सेंटर छोड़ा हमने दूसरा सेंटर ले लिया, दूसरा सेंटर छोड़ा हमने तीसरा सेंटर ले लिया, ऐसा नहीं। तो जगह चले जाना है, तुम्हारा बेहद का वैराग्य, तुम्हारे पास तो जो कुछ भी आंखों से देख रहे हो वो कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है। जो कुछ भी मुझे दिखाई दे रहा है इसमें से मेरे लिए तो वो है जिसको मैं अब यूज कर रहा हूं, बाकी तो मेरे लिए है ही नहीं। ये बुद्धि में हमेशा रहे, हम केवल उन वस्तुओं को यूज कर रहे हैं जो मेरे लिए अब है, ये हमारी बुद्धि में रहे। तो ये बेहद का वैराग्य, और अगले सेकंड वो चीज मेरे पास से जाती है तो जाने दो, मेरी अवस्था में कोई फर्क नहीं पड़े, जा रही है तो जाने दो, क्योंकि उससे जिसने यूज करना है वो यूज करेगा। मैंने यूज करना होता तो मैं यूज करता, अब वो यूज कर रहा है तो ठीक है, उसने यूज करना है, उसका रोल है उस चीज को यूज करने का। अभी तुम्हारी अवस्था तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। अब तुम सबको कहां जाना है, वाणी से परे, सबको वानप्रस्थ अवस्था में जाना है। और ये जो कुछ हम इन आंखों से देख रहे हैं इसको छोड़कर जाना है, क्योंकि इन सब चीजों के साथ मेरा रोल खत्म हो गया, मेरा रोल खत्म हो गया। जब हम ऐसा समझेंगे कि मेरा रोल इन सब के साथ खत्म हो गया, तो हम सहज रीति से वानप्रस्थ अवस्था में जा सकेंगे। हमारा इन सब चीजों से ममत्व खत्म हो जाएगा। जब मेरे साथ जानी नहीं है, क्यों बेकार में मैं इसकी हाय हाय काय काय करूं। ओम शांति। शिव भगवानोवाच, और कोई का नाम नहीं लिया, इनका ब्रह्मा नाम भी नहीं लिया, कहते इसका नाम भी नहीं लिया। शिव भगवानोवाच, मैंने अपना नाम लिया है। पतित पावन ये बाप है तो जरूर वे यहां आएगा। पतित पावन यदि शिव बाबा है तो वो यहां आएगा, पतितों को पावन बनाने के लिए,
पावन बनाने की युक्ति भी यहां बताते हैं, परम धाम में बैठकर नहीं बताते। शिव भगवानोवाच है, ना कि श्री कृष्ण भगवानोवाच। श्री कृष्ण भगवानोवाच नहीं, शिव भगवानोवाच है। ये तो जरूर समझाना चाहिए, जबकि बैज लगा हुआ है। बैज लगा हुआ है, ये बात सबको समझानी चाहिए कि ये शिव भगवानोवाच है, कृष्ण भगवानोवाच नहीं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज यहां इस बैज में है। अब बैज में कहां लिखा हुआ है? आपकी बुद्धि में है। बैज तो केवल स्थूल आधार है दूसरे की बुद्धि को आकर्षित करने का, क्योंकि उसमें कृष्ण का चित्र बना हुआ है या लक्ष्मी नारायण का चित्र बना हुआ है। तो जिसको देखकर उसकी बुद्धि जाती है कि ये भी हमारे भगवान को मानता है, फिर आप उसे सच समझा सकते हो। सृष्टि के रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज यहां इस बैज में है। वो देखे और आपको बोलने का अवसर मिले और आप सारी बातें उसको वहां बता सकते हो। यहां इस बैज में दिखाया हुआ है, ये बैज कोई काम नहीं है, इशारे की बात है। इशारे में सारी बात समझ आनी है। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आस्तिक हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आस्तिक हो। किसको याद है आस्तिक किसको कहते हैं? बाबा को जानने वाले आस्तिक, और बाबा के साथ जो नहीं है वो नास्तिक। जो जानते हैं बाबा को और उसका कहना मानते हैं, हाँ, वो है आस्तिक। ये याद रखना है। जो बाबा को जानते हैं और साथ में कहना मानते हैं, यदि दोनों में से एक बात नहीं है तो वो भी आस्तिक नहीं है। मतलब बड़ा क्लियर समझना है, जानना भी और कहना मानना भी। अब बाबा को जान तो लिया परंतु कहना नहीं माना तो भी वो आस्तिक नहीं। और खाली जानता है, अच्छा कहना मान रहा है, जानता नहीं है, किसने बताया, कौन है, तो भी अंधविश्वास हो गया। क्योंकि बिना जाने कुछ किया तो वो अंधविश्वास हो जाएगा, तो वो आस्तिक में नहीं आएगा। आस्तिक तब है जो जानता भी हो और साथ में उसकी मानता भी हो, उसका कहना मानता भी हो। और इसमें नंबरवार जरूर कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जानने में मानने में फर्क आ जाता है। इसलिए सब क्या है, नंबरवार कहेंगे सबको। कई हैं जो रचता और रचना का ज्ञान भी नहीं समझा सकते। कई हैं जो रचता और रचना का ज्ञान भी नहीं समझा सकते किसी को। तो ऐसे बच्चों को क्या करता होगा बाबा, समझ लो। तो सतो प्रधान बुद्धि थोड़े ही कहेंगे। अब ऐसी आत्मा को जो किसी को ना बता सके कि रचयिता कौन है, रचयिता कैसे दुनिया की रचना, सारे संसार को कैसे रचता है, क्योंकि मैक्सिमम दुनिया परमात्मा को अपने जैसा समझती है और वो समझती है कि उसने हमारी तरह नौकर रख के बनवाया होगा, विश्वकर्मा कहीं से पकड़ के लाया होगा और उसने ठेका लिया होगा महल बनाने का, या धर्मराज का महल बनाने का, यमराज के महल बनाने का, या रावण के लिए महल बनाने का, शंकर के लिए, फलाने के लिए, अलग अलग देवताओं के महल बनाने के लिए विश्वकर्मा पकड़ के लाया जाता है और वो बना देता है। और रामायण में नल और नील को पकड़ के ले आए और उन्होंने पुल बना दिया, और साइज को देखे तो बुद्धि खराब हो जाए। सतो प्रधान बुद्धि, फिर रजो बुद्धि, फिर तमो बुद्धि। हर प्रकार की बुद्धि सबकी अलग अलग है। जैसा जैसा जो समझते हैं वैसा टाइटल मिलता है। ये सतो प्रधान बुद्धि, ये रजो बुद्धि है, परंतु कहते नहीं है, कहां फंक ना हो जाए। बाबा कहते मुझे मालूम है कि, परंतु मैं कभी किसी आत्मा को ये नहीं कहता हूं कि ये सतो प्रधान बुद्धि है, ये रजो प्रधान बुद्धि है, ये तमो बुद्धि है। ऐसा कहे तो फंक हो जाए, मर जाए, वो छोड़ के चली जाएगी। नंबरवार तो होते हैं। फर्स्ट क्लास की कीमत तो बहुत अच्छी होती है।
अभी तुमको सच्चा सच्चा सतगुरु मिला है। अभी तुमको सच्चा सच्चा सतगुरु मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो, जबकि सतगुरु मिला है वो तुमको एकदम सच्चा सच्चा बना देते हैं। सच्चे हैं देवी देवताएं। सच्चे कौन है? देवी देवताएं, जो फिर वाम मार्ग में झूठे बन गए। वाम मार्ग में जाकर क्या बन जाते हैं? झूठे बन जाते हैं। कब जाते हैं वाम मार्ग में? द्वापर के बाद सब झूठी काया झूठी माया के बंधन वाले बन जाते हैं। चाहे वो सतयुग में आए थे, चाहे वो त्रेता में आए थे, और वो अपने दिव्य गुणों को खोकर और वाम मार्ग में उल्टे रास्ते पर चल पड़ते हैं। सतयुग में सिर्फ तुम देवी देवताएं रहते हो और कोई होते ही नहीं। इस राज को सातिया में सबने समझा हुआ है ना, कि सातिया में डंडे को भी उल्टी दिशा में दिखाया है। सतयुग में सातिया की जो ऊपर वाली डंडी है वो राइट साइड को जा रही है, हम राइटियस होते हैं। त्रेता में हम राइटियस थे, परंतु उसमें गिरावट आई, हम त्रेता में गिर गए, और द्वापर में आकर द्वापर की जो डंडी है वो सातिया में उल्टे हाथ की तरफ चली जाती है। इसको ये दिखाते हैं कि हम बाएं मार्ग में, वाम मार्ग में चले गए। और फिर जब बिल्कुल पतित हो जाते हैं तो कलयुग के अंत में परमात्मा आकर हमें फिर से अपलिफ्ट करते हैं, और फिर हम राइटियस बन के सतयुग में चले जाते हैं। ये चक्र भी बड़ा सोच समझ करके बनाया गया है। सतयुग में सिर्फ तुम देवी देवताएं रहते हो और कोई होते ही नहीं। कोई तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, ज्ञान नहीं है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम नास्तिक से आस्तिक बने हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को अभी तुमने एक्यूरेट जाना है। नाम रूप से न्यारी चीज फिर देखने में नहीं आती। नाम रूप से न्यारी चीज फिर देखने में नहीं आती है। आकाश पोलार है तो भी फील किया जाता है ना, कि आकाश है। ये भी ज्ञान है। सारा मदार बुद्धि पर है। सारा मदार किस पर है? बुद्धि पर है। रचता और रचना की नॉलेज एक बाप देते हैं, ये भी लिखना है। यहाँ रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल सकता है। ऐसे बहुत स्लोगन हैं। दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स, नए नए स्लोगन निकलते रहते हैं। नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं, नए नए स्लोगन निकलते रहते हैं। आस्तिक बनने के लिए एक रचयिता और रचना का ज्ञान जरूर चाहिए। आस्तिक बनने के लिए जिसको रचयिता और रचना का ज्ञान नहीं, वो आस्तिक नहीं बन सकता। क्यों? पहले समझ चाहिए, जानना चाहिए। ज्ञान माना जानना। जब उसको ज्ञान है, जाना है, तब वो दूसरे को भी बता सकता है। पहले तो ये बिलीव नहीं करते कि ये पेज 4 पेज की मुरली हम जो डेली सुनते हैं वो परमात्मा का ज्ञान है। ये बात उनको समझ में नहीं आती पहले। वो तो मुरली तो बहुत बात की बात है। रचयिता को जानना, पहले तो किसी को ये समझ में आए कि परमात्मा कौन है, फिर परमात्मा ने इस संसार को कैसे रचा। बेसिक कोर्स की बात है पहले। ये तो मुरली तो बहुत बाद की बात है। बेसिक कोर्स में जब तक किसको रचयिता का परिचय नहीं मिला, रचयिता को उसने नहीं पहचाना, तो वो आगे की बातें कभी भी समझ नहीं सकेगा। परमात्मा को मानते हैं भाई, लेकिन आगे वो समझते ही नहीं, आगे की चीजों को नहीं समझते हैं वो। परमात्मा को मान लें, परमात्मा को जान लें, तो परमात्मा की बातों पर भी उनकी बुद्धि चलेगी, जो बताएंगे। शिव को मानते हैं, शिव के बारे में कहते हैं कि हाँ वो निराकार है, लेकिन निराकार है उसके बाद फिर लाइनें हमको समझ में नहीं आती है। शिव निराकार है,
क्योंकि उन्होंने शिवलिंग को देखा, उसको भी। परंतु शिव निराकार क्या है वो भी तो समझना जरूरी है ना। अब शिव निराकार कह दिया, परंतु शिव करता क्या है, क्या नहीं करता है, ये भी तो जानना जरूरी है। मेरा बाप है, ठीक है, मेरा बाप क्या करता है, मेरे बाप के कर्तव्य मुझे नहीं पता, मेरे बाप की ड्यूटी मुझे नहीं पता, तो फिर मैं क्या जानता हूं अपने बाप को? मैं फिर शरीर को जानता हूं, स्थूल को जानता हूं। मैंने किसको परमात्मा कहा? मुझे उसके कर्तव्यों का बोध होना बहुत जरूरी है, और कर्तव्य के साथ मुझे ये भी मालूम हो क्या नहीं करता। ये बाबा आकर के कहते, बच्चे मैं आकर अपना अंत देता हूं। दुनिया वाले कहते हैं वो बेअंत है, हम उसका अंत नहीं जानते, परंतु बाबा कहते, बच्चे मैं अपना अंत तुम सब बच्चों को देता हूं। बाबा अपना अंत हम बच्चों को देता है, कह कर दे रहा है। कितनी वंडरफुल बात है। मुरली में कह रहा है, मैं आकर तुम बच्चों को अपना अंत देता। ये लाइन पढ़ करके मुझे क्या लगा कि वाह क्या बात है, जिसको पर दुनिया वाले बेअंत कह देते हैं और वो अपना अंत हमें दे रहा है। इससे बड़ा और क्या चाहिए? आप समान बनाने के लिए कितनी बड़ी बात है कि वो अपना अंत हमें देता है, एक एक राज हमें सारा खोल देता है। और एक फ्रेंड की तरह, जैसे एक दोस्त अपने दोस्त को सारा कुछ बता देता है, ऐसे एक एक बात हमें बता रहा है, कुछ छुपा नहीं रहा है। और जब किसी के साथ बैठकर हम कुछ दिन बैठते हैं, एक दूसरे का हाल लेते हैं, तब तो फ्रेंडशिप पक्की होती है। और कुछ टाइम तक ना मिले तो दोस्ती कच्ची हो जाती है। तो खुदा दोस्त तो हमारा तभी है ना कि वो अपना सारा हाल हमें बता देता है, और उसके साथ रोज मिलते रहेंगे, ज्यादा समय उसके साथ मिलते रहेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारी दोस्ती पक्की होती जाएगी। फिर तो हमें सारी बातें, उसके अंदर तक की सारी बातें पता लग जाएंगी। तो ये बातें हमको अपने अंदर लानी है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा समय बाबा के साथ बिताना है। हम क्यों बाबा के बिना अपना समय बिताएं? फिर नास्तिकपना छूट जाता है हमारे अंदर, नास्तिकपना कि जहां हम बाबा का कहना ना माने, हम अपनी मनमत पर चल पड़े, साल खत्म हो जाता है। दोस्ती पक्की हो जाती है तो फिर दोस्त का तो कहना मानना पड़ता है, और मानने में कोई थकावट भी नहीं होती, कोई दुख भी नहीं होता, क्योंकि ये तो मेरा पक्का दोस्त है। तो खुदा को हम अपना पक्का दोस्त बना ले, उसकी हर बात को मान के चले, क्या दिक्कत है? और गलती भी नहीं हो सकती, फायदा ही फायदा होना है। इससे बढ़िया दोस्त कोई दुनिया में और मिल भी नहीं सकता। तुम आस्तिक बन विश्व के मालिक बन जाते हो। यहां तुम आस्तिक हो, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानना तो मनुष्यों को है, जानवर तो नहीं जानेंगे। मनुष्य ही बहुत ऊंच है, मनुष्य ही बहुत नीच है। इस समय कोई भी मनुष्य मात्र, कोई भी, बड़ा चैलेंज है ये बाबा का, कोई भी मनुष्य मात्र रचता और रचना की नॉलेज को नहीं जानते, और हम उसके दोस्त हैं, हमें वो सारे राज समझा रहा है। हम कितने भाग्यशाली हैं। ये बता रहा है। हाँ जी, डेली बता रहा है। दिन में 4 बार पूछना चाहो तो 4 बार बताने के लिए तैयार बैठा है। 10 बार पूछो, 20 बार पूछो, रात को सो करके उठ करके पूछो, सोए पूछो, हर वक्त तैयार बैठा है, कभी मना नहीं करता है। ऐसा दोस्त कहां मिलेगा? रचता और रचना की नॉलेज को नहीं जानते, मनुष्य मात्र नहीं जानते। बुद्धि पर एकदम गॉड रेज का ताला लगा। तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि हम बाप के पास विश्व का मालिक बनने के लिए आए हैं,
तुम 100% प्योरिटी में रहते हो। प्योरिटी भी है, पीस भी है, तो प्रॉस्पेरिटी भी है। आशीर्वाद देते हैं ना, परंतु ये अक्षर भक्ति मार्ग के हैं। ये लक्ष्मी नारायण तो तुम पढ़ाई से बनते हो, पढ़कर फिर सबको पढ़ाना भी है। स्कूल में कुमार कुमारियां जाते हैं पढ़ने के लिए, इकट्ठे होने से फिर बहुत खराब भी हो पड़ते हैं। क्यों क्यों खराब हो पड़ते हैं? क्रिमिनल आई हो जाते हैं, आंखें हाँ देखने लगते हैं। क्रिमिनल आई होने कारण पर्दा लगाते हैं, घूंघट करते हैं, मुस्लिम में पर्दा लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें गंदी नजर से देखेंगे ना, तो हमें ना उनका हमारा चेहरा दिखाई देगा, ना वो हमें गंदी नजर से देखेंगे। वहां तो क्रिमिनल होती नहीं है, होती नहीं, तो घूंघट करने की भी दरकार नहीं है। इन लक्ष्मी नारायण को कभी पर्दा लगाते देखा है? लक्ष्मी नारायण को कभी पर्दा लगाते देखा है? वहां तो कभी ऐसे गंदे ख्यालात भी ना आए। यहाँ तो है ही रावण राज्य। ये आंखें बड़ी शैतान हैं। बाप आकर ज्ञान के चक्षु देते हैं। आत्मा ही सब कुछ सुनती है, बोलती है, सब कुछ करती आत्मा है। तुम्हारी आत्मा अभी सुधर रही है। आत्मा ही बिगड़ कर पाप आत्मा बन गई थी। पाप आत्मा उनको कहा जाता है जिसकी क्रिमिनल दृष्टि होती है। वे क्रिमिनल आई तो सिवाय बाप के और कोई सुधार न सके। ज्ञान के सिविल चक्षु एक बाप ही देते हैं। ये ज्ञान भी तुम जानते हो। शास्त्रों में ये ज्ञान थोड़े ही है। शास्त्रों में तो ये ज्ञान है ही नहीं। ये ज्ञान तो शिव बाबा ही आकर देते हैं। बाप कहते हैं ये वेद, शास्त्र, उपनिषद आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। जप, तप, तीर्थ आदि कुछ भी करने से मुझे कोई मिलता नहीं। दुनिया वाली गीता में भी ये लिखा गया, जप, तप, पूजा पाठ, व्रत, नियम से कोई मुझे नहीं पा सकता। फिर लास्ट में क्या लिखा, किसको याद है? इस लाइन के दूसरे हिस्से में क्या लिखा? हाँ जी, छोड़ना भी नहीं है। हाँ, परंतु इन श्रेष्ठ नियमों को छोड़ना भी नहीं, तो इसलिए करते रहते हैं। ये भी जानते हैं कि इससे मिलना नहीं है, फिर भी करो। ये भक्ति है जो आधा कल्प चलती है। अब तुम बच्चों को ये संदेश सबको देना है। आओ, उनको कहो आओ, तो हम तुमको रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाएं। उनको कहो आओ, तो हम तुमको रचना और रचयिता के आदि मध्य अंत का राज समझाएं, ज्ञान समझाएं, परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी बताएं। मनुष्य मात्र तो बिल्कुल जानते ही नहीं। मनुष्य मात्र तो बिल्कुल ही जानते ही नहीं। मुख्य अक्षर है ये। आओ बहनों और भाइयों, आकर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनो। पढ़ाई पढ़ो जिससे तुम ये बनेंगे। ये ज्ञान पाने से और सृष्टि चक्र को समझने से तुम ऐसे चक्रवर्ती सतयुग के महाराजा और महारानी बन सकते हो। ये लक्ष्मी नारायण भी इसी पढ़ाई से बने हैं। तुम भी पढ़ाई से बन रहे हो। इस पुरुषोत्तम संगम युग का बड़ा प्रभाव है। बाप आते भी हैं भारत में, दूसरे कोई खंड में क्यों आएंगे? भारत में आते हैं, दूसरे किसी खंड में क्यों आएंगे? क्योंकि वो भारत के ही हैं,
भारत ही अविनाशी खंड है तो परमात्मा वहीं आते हैं, तो जरूर आएंगे भी वहां जो भूमि सदैव कायम रहती है। जिस धरती पर भगवान का पांव लगा वे धरनी कभी विनाश नहीं हो सकती, कभी विनाश नहीं हो सकती। ये भारत तो रहता है ना देवताओं के लिए, सिर्फ ये चेंज होता है, बाकी भारत तो है सचखंड। झूठ खंड भी भारत ही बनता है, भारत का ही ऑलराउंड पार्ट है, और कोई खंड को ऐसे नहीं कहेंगे सच्चा अथवा ट्रुथ। भगवान ही आकर सच खंड बनाते हैं, फिर झूठ खंड रावण बनाते हैं, फिर सच की रत्ती भी नहीं रहती, सच की रत्ती भी नहीं रहती। इसलिए गुरु भी सच्चे नहीं मिलते, तब सच ही नहीं है। रत्ती किसको याद है? रत्ती किसको याद है? इतना जो मोबाइल उसमें रत्ती, इतना रत्ती घर बेचा जाता है, उसमें सुना कर सकते हो। किसको कहते हैं? तोल के काम आती थी भाई जी, हाँ रत्ती तोला मासा। हाँ, तो रत्ती क्या होती थी देखिए आपने? रत्ती का एक मासा होता था। रत्ती का एक माचा। 12 रत्ती का तो मासा होता था, परंतु रत्ती क्या होती थी? हमारे इधर मराठी में उसको गुंज बोलते हैं। अच्छा, मतलब रत्ती, गुंज बोलते हैं, गुंज। अच्छा रत्ती बताओ ना। बीज होता है, धान का बीज होता है, ये एक, लाल बीज होता है। ये एक, हाँ हाँ ये जैसे सोना लाते हैं, एक रत्ती का, दो रत्ती का, रत्ती कितना बोलते हैं। हाँ, मतलब रत्ती का मतलब होता है, पहली बात समझनी है, रत्ती का मतलब है लाल। मतलब सिंधी भाषा में रत्ती लाल रंग को कहा जाता है। रत्ती कलर, रंग का मतलब रत्ती मतलब लाल रंग, ठीक है। तो लाल रंग की दाल होती है, जैसे सोयाबीन की दाल है, सोयाबीन के बीज जितना ही वो एक दाना होता है जो एक विशेष पेड़ पर लगता था, और वो काला और लाल, उसमें 2 रंग होते थे, काला। बेल नहीं होता भाई जी, उसकी बेल होती है। जो भी होता है, मैंने बेल तो नहीं देखी, मैंने वो रत्तियां देखी हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। वो रत्तियां काले और लाल रंग की दाल की तरह होती हैं, जैसे सोयाबीन का बीज होता है, लगभग उसी प्रकार से। तो वो 12 दाने डाल देते थे, तो वो एक रत्ती होती थी ताजू में, और यदि 144 डाल दिए तो वो एक मासा हो जाता था, क्योंकि 12 रत्ती का एक मासा, और 12 मासे का फिर क्या हो जाएगा? एक तोला हो जाएगा। एक रत्ती, 12 रत्ती, फिर 144 रत्ती, तो एक तोला बन जाता था। तो मतलब ये तोल का नियम, इसलिए रत्ती कहा जाता है। रत्ती मतलब उस दाल के बराबर, वजन के बराबर, बहुत हल्की होती थी, मतलब दाल के वजन के बराबर सोना एक रत्ती होता था। तो जितना कम करना होता था वो रत्तियां कम कर देते थे, जितना फालतू होता है तो उतनी रत्तियां डालते थे। मतलब वो पहले सुनारों के पास मटके भरे पड़े होते थे, मतलब टोकरी सी वो उनकी भरी होती थी, मतलब मटके में डाल तो खराब हो जाएगा, मतलब ताकि वो खराब भी नहीं हो, और उनसे ही वो तोलने का काम करते थे। तो इसलिए आजकल तो वो रहा ही नहीं है। तो मतलब रत्ती का मतलब है एक सबसे छोटी इकाई रहती, इसलिए गुरु भी सच्चे नहीं मिलते। सच की रत्ती नहीं है, इसलिए गुरु भी सच्चे नहीं मिलते। वो सन्यासी फॉलोवर्स, गृहस्थी, तो उनको फॉलोवर्स कैसे कहेंगे? सन्यासी तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और सन्यास करते हैं, और जो उनके फॉलो करने वाले हैं वो अपने परिवार में रहते हैं, वो गृहस्थी। अब गृहस्थी सन्यासी के फॉलोवर्स कैसे हो सकते हैं? फॉलोवर्स तो वो होता है जो उसको फॉलो करे, जैसे वो सन्यासी कर रहा है वैसे वो करे। अब ये सन्यासी आजकल गुरु बन के बैठ गए हैं, वो कहते हैं अब हम आपके गुरु बन गए हैं, आप हमारी शरण में हैं, अब आपके जितने भी पाप हैं वो हमारे हैं, वो हम सब फेस करेंगे, परंतु आप अपने पैसों वाला जो साइड है ना, वो हमारे तरफ पैसे भेजते रहना, तो हमारी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो उनको
फॉलोअर्स कैसे कहेंगे, वो फॉलोअर्स तो नहीं हो सकते। अब तो बाप खुद कहते हैं बच्चे पवित्र बनो और देवी गुण धारण करो, तुमको अभी देवता बनना है। सन्यासी कोई संपूर्ण निर्विकारी थोड़े ही है, सन्यासी कोई संपूर्ण निर्विकारी थोड़े ही हैं, घड़ी घड़ी विकारियों के पास जन्म लेते हैं। कोई बाल ब्रह्मचारी भी होते हैं, ऐसे तो बहुत है, विलायत में भी बहुत है। फिर जब बूढ़े होते हैं तब शादी करते हैं, संभाल के लिए कि बुढ़ापे में कोई संभालने वाला चाहिए, इसलिए शादी कर लेते हैं। तब शादी करते हैं संभाल के लिए, फिर उनके लिए धन छोड़कर भी जाते हैं, बाकी धन धर्माऊ कर जाते हैं। यहाँ तो उन्हों का बच्चों में बहुत ममत्व रहता है। 60 वर्ष के बाद बच्चों के हवाले करते हैं, 60 वर्ष के बाद बच्चों के हवाले करते हैं, फिर जांच रखते हैं, देखें हमारे पिछाड़ी ठीक चलते हैं या नहीं। परंतु आजकल के बच्चे तो कहते हैं बाप वानप्रस्थ में गया तो अच्छा हुआ, चाबी तो मिल गई, जीते जी सारा खाना ही खराब कर देते हैं। फिर बाप को कहने लगते हैं कि यहाँ से निकल जाओ, तो बाप समझाते हैं प्रदर्शनी में तुम लिख दो कि बहनों भाइयों आकर के रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनो। इस सृष्टि चक्र के ज्ञान को जानने से तुम चक्रवर्ती देवी देवता विश्व के महाराजा महारानी बन जाएंगे। ये बाबा बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। अब बाप कहते हैं ये है बहुत जन्मों के अंत का जन्म, मैं इनमें ही प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के सामने है विष्णु, विष्णु को 4 भुजाएं क्यों देते हैं? 2 भुजाएं हैं मेल की, 2 हैं फीमेल की। यहाँ 4 भुजाएं वाला कोई मनुष्य थोड़े होता है, ये सिर्फ समझाने के लिए है, ये एक्चुअल चित्र नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा को भी दिखाते हैं 2 भुजा ब्रह्मा की, 2 भुजा सरस्वती की, क्योंकि ये भी समझाने के लिए हैं। बाकी ब्रह्मा और सरस्वती पति पत्नी नहीं है, और ऊपर लक्ष्मी नारायण ये भी पति पत्नी के लिए नहीं है। मैं ठीक बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? लक्ष्मी पति पत्नी के लिए है। नहीं की अवस्था है ये। जब विष्णु कहेंगे तो लक्ष्मी नारायण पति पत्नी नहीं, तो अवस्था होगी। हाँ जी, तो अवस्था होगी ना कि इस अवस्था में आना है, विष्णु अवतार ये में आना है आपको। बात समझे नहीं, बात को सारे अलंकारों से सुसज्जित हो जाना। हाँ, तो चाहे वो नर हो तो चाहे वो नारी हो, चाहे वो लक्ष्मी हो या नारायण हो, अब जो जितना सजेगा वो उतनी ऊंच नारायण उतनी ऊंच लक्ष्मी बनेगी। परंतु सभी नर नारायण, सभी नारी, सब लक्ष्मी बनेंगे। मतलब ये नहीं है, मतलब पति पत्नी नहीं कहेंगे वहां। स्त्री पुरुष को पति पत्नी नहीं कहा जाता। स्त्री मीन सारी स्त्रियां, पुरुष मीन सारे पुरुष। एक बिरादरी को डिनोट करता है। विष्णु, हाँ आपने बताया था सतयुग में जैसे अभी औरत और मर्द कहा जाता है, सतयुग में सबको लक्ष्मी और नारायण कहा जाता है। ये बुद्धि में रखना है, पति पत्नी नहीं। स्त्री पुरुष का मतलब पति पत्नी नहीं है। अब दुनिया में कोई स्त्री पुरुष 2 जा रहे हो और सब समझ लेंगे लगभग कि पति पत्नी जा रहे हैं, परंतु ये कोई जरूरी नहीं कि वो पति पत्नी हो। तो यहाँ पर भी हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, अच्छी तरह से, कि स्त्री पुरुष। और ब्रह्मा सरस्वती का भी मतलब ये नहीं समझ लेना है कि पति पत्नी, क्योंकि सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, पत्नी नहीं। तो ये राज को हमने अपनी बुद्धि में जरूर क्लियर रखना है, और जब भी पढ़े उस टाइम हमारी बुद्धि में ये राज क्लियर हो, और इस राज को समझते हुए हम इसको पढ़ें, नहीं तो हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देगी दुनिया।
तो मैं बोध के विष्णु बोले तो पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती हाँ, दोनों का रूप है ना। दोनों का रूप है। बोले स्त्री को भी विष्णु कह सकते हैं, पुरुष को भी विष्णु कह सकते हैं। विष्णु तो कंप्लीट लक्ष्य है अपना, जो समझाया था ना भाई जी ने उस दिन, विष्णु सो हमें आगे बनना है। आत्मा का लक्ष्य है विष्णु बनना। हाँ, स्त्री हो सारे या पुरुष हो, अलंकार है, उसका लक्ष्य नहीं है। उसका स्वरूप बन जाए हम, वो लास्ट लक्ष्य है हमारा। तो वहां हमें बुद्धि में रखना है इस बात को, जो नॉलेज है वह हर टाइम हमारी बुद्धि में क्लियर रहे। ब्रह्मा सरस्वती को कभी भी हमारी बुद्धि पति पत्नी के रूप में एक्सेप्ट नहीं करे, मतलब क्योंकि दुनिया वाले पति पत्नी समझते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि विकारी है, और तो हमारी दृष्टि विकारी नहीं बने। ब्रह्मा को भी दिखा, कृष्ण भी वही बना था ना उस दिन वाणी में भाई जी, विष्णु सो श्री कृष्ण हाँ, है ना। ब्रह्मा सो विष्णु वा श्री कृष्ण, मतलब विष्णु बनना माना कृष्ण, मतलब ये बड़ा वंडरफुल। और हमें लक्ष्य भी क्या दिया, वे लक्ष्मी नारायण नहीं बनना, कृष्ण बनना है। मतलब उस मुरली में, हाँ जी भाई जी राधा का तो कभी नाम नहीं लेते, कृष्ण और राधा का भी नहीं। फर्स्ट नंबर कृष्ण है तो कृष्ण का ही नाम लेते। राधा सेकंड नंबर में चलेगी ना, 1-2 साल छोटी है। वो कंप्लीट विष्णु नहीं बनी ना। हाँ, कंप्लीट विष्णु एक ही बना है, कृष्ण बस। 2 भुजा ब्रह्मा की, 2 भुजा सरस्वती की, दोनों बेहद के सन्यासी हो गए और दोनों को बेहद का सन्यासी बनाया। मतलब ब्रह्मा भी बेहद का सन्यासी, सरस्वती भी बेहद का सन्यासी। एकदम ऐसे नहीं सन्यास कर फिर दूसरी कोई जगह पर चले जाना है, नहीं। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते नरक का बुद्धि से त्याग करो, नरक को भूल स्वर्ग को बुद्धि से याद करना है। नरक और नरकवासियों से बुद्धि योग हटाए, स्वर्गवासी देवताओं से बुद्धि योग लगाना है। जो पढ़ते हैं उनकी बुद्धि में तो रहता है ना कि हम पास करेंगे, फिर ये बनेंगे। आगे गुरु करते थे जब वानप्रस्थ अवस्था होती थी। बाप कहते हैं मैं भी इनकी वानप्रस्थ अवस्था में ही प्रवेश करता हूँ, जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में है। भगवानोवाच मैं बहुत जन्मों के अंत वाले जन्म में ही प्रवेश करता हूँ। जिसने शुरू से लेकर अंत तक पाठ बजाया है उसमें ही प्रवेश करता हूँ, क्योंकि उनको ही पहले नंबर में जाना है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों को 4 भुजाएं देते हैं, हिसाब भी है। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण। हाँ जी। तो देखो सच्ची ये संगमयुगी स्वर्ग और ब्रह्मा का स्वर्ग, ये दोनों में विष्णु कहेंगे क्या? तो आने वाले मेरे भाई नहीं ना, देखो विष्णु जब और संगमयुग के स्वर्ग में जो सत्युग वाला स्वर्ग है, फर्स्ट आत्मा को विष्णु रूप से गुजरना पड़ेगा क्या भाई जी? जब कृष्ण बना विष्णु, तब वो कृष्ण बना। विष्णु ना सत्संगम पर कोई है ना सतयुग में कोई है, परंतु सतयुग में लक्ष्मी नारायण के सिंहासन के पीछे मुरली में इशारा मिला है कि विष्णु चतुर्भुज का चित्र लगा होता है। अब वो होता है या नहीं होता वो ड्रामा जाने, बाबा ने कहा है तो हमने उसे एक्सेप्ट किया कि उस समय चित्र लगा होता है। तो उस समय चित्र लगाने का मतलब है कि विष्णु का रोल कहीं वहां है नहीं। विष्णु का और विष्णु का रोल तो यहाँ भी कोई है नहीं। संगम पर विष्णु का रोल सूक्ष्म वतन में भी नहीं है, सूक्ष्म अवस्था में भी विष्णु का कोई रोल नहीं है। तो विष्णु का रोल जब नहीं है तो नहीं है, थे नहीं, वो तो केवल और केवल समझाने के लिए है। जब हम विष्णु चतुर्भुज विचारों अलंकार हम अपने जीवन में धारण कर लेंगे तो हम कृष्ण के समान बन जाएंगे। बाकी कोई विष्णु ये संगम में क्या अवस्था है जो संपूर्ण बनते हैं ना, तो उसकी अवस्था है वो। उसकी अवस्था भी हम एक अवस्था नहीं कहेंगे, एक अवस्था नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें सबकी नंबरवार अवस्था विष्णु बनने में बननी है। अब कोई विष्णु नंबरवार विष्णु, हाँ नंबरवार विष्णु,
मतलब कृष्ण भी नंबर टॉप नंबर का विष्णु बना, राधा भी विष्णु बनी, बाकी भी विष्णु बनेंगे, परंतु सब नंबर वार बनेंगे। मतलब सारे संपूर्ण, सबका लक्ष्य वही है, परंतु बनने में कहीं ना कहीं उनमें कमी रह गई। तो इसलिए विष्णु अपने आप में कुछ नहीं है। विष्णु केवल और केवल हमारे, जो बाबा ने मुरलियों में बड़ा अच्छी तरह में समझा दिया कि अलंकार वास्तव में तुम्हारे हैं, तुम कभी धारण करते हो कभी छोड़ देते हो, इसलिए इसको पहनाकर खड़ा कर दिया है, इसको तुम्हारे बीच में खड़ा कर दिया है। तुमने इन चारों अलंकारों को देखकर याद आए कि हमने ये अलंकार धारण करने हैं, बाकी कोई विष्णु नहीं। हमारा संगम ब्राह्मणों का लास्ट पुरुषार्थ विष्णु बनना है। हाँ, और एक मुरली में मैंने ये बताया कि जिसमें क्या कहा कि तुम्हें लक्ष्मी नारायण नहीं बनना, तुम्हें कृष्ण बनना है। तुम्हारा लक्ष्य कृष्ण बनना भी है, हमारा लक्ष्य विष्णु चतुर्भुज बनना भी है, हमारा लक्ष्य कृष्ण बनना भी है। बात एक ही है, मतलब बात एक ही है, परंतु हमें ध्यान देना है, अंतर को थोड़ा थोड़ा समझना है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों का 4 भुजाएं दी हैं। हिसाब भी है ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण, फिर लक्ष्मी नारायण सो ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। तो तुम बच्चे झट ये हिसाब बताते हो। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण, विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते हैं। मतलब जो भी लक्ष्मी बने या नारायण बने, जो विष्णु बना या लक्ष्मी नारायण बना, वो पूरे 84 जन्म लेते हैं। फिर आकर साधारण ये ब्रह्मा, साधारण आकर साधारण ये ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। इनका नाम भी बाद में बाबा ने रखा, ब्रह्मा रखा है, नहीं तो ब्रह्मा का बाप कौन, नहीं तो बताना पड़ेगा ब्रह्मा का बाप कौन है। ब्रह्मा नाम शिव बाबा ने रखा तो जरूर कहेंगे शिव बाबा। कैसे रचा, एडॉप्ट किया। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूं, तो लिखना चाहिए शिव भगवानो वाच, मैं ब्रह्मा में प्रवेश करता हूं। कैसे लिखना चाहिए, शिव भगवानो वाच, मैं ब्रह्मा में प्रवेश करता हूं। जो अपने जन्मों को नहीं जानता, कितनी सीधी बात बता रहे हैं, जो अपने जन्मों को नहीं जानता, उनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूं, वे भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है। उसकी क्या हो जाती है, वानप्रस्थ अवस्था होती है, तब आता हूं। और जब दुनिया पुरानी पतित होती है, तब मैं आता हूं। कितना सहज बताते हैं। आगे 60 वर्षों में गुरु करते थे, 60 साल के होने के बाद गुरु बनाते थे। अभी तो जन्म से ही गुरु करा देते हैं। ये सीखे हैं इन क्रिश्चियन से। अरे छोटे पने में गुरु कराने की क्या दरकार है। समझते हैं निगुरा मर ना जाए, क्या समझते हैं, बिना गुरु किए मर गया तो इसकी तो गति नहीं होगी, गुरु किया हुआ होगा तो गुरु इसकी सदगति करा देगा। परंतु अब बाबा ने समझाया मैं ही सबकी सदगति कराता हूं। कोई देहधारी गुरु सबकी सदगति, अपनी सदगति नहीं कर सकता, किसी दूसरे की सदगति वो क्या करेंगे। समझते हैं छोटेपन में मरेंगे तो सदगति को पा लेंगे। बाप समझाते हैं यहाँ तो कोई की सदगति हो ना सके। अभी बाप तुमको कितना सहज समझाते और ऊंच बनाते हैं। भक्ति में तो तुम सीढ़ी ही उतरते आए हो। रावण राज्य है ना, विशेष दुनिया शुरू होती है। गुरु तो सब ने किया है, ये खुद भी कहते हैं हमने गुरु बहुत किए हैं। भगवान जो सबकी सदगति करते हैं उनको जानते ही नहीं, उनको जानते ही नहीं। भक्ति की भी बहुत कड़ी जंजीरें बन पड़ी हैं। जंजीरें कोई मोटी होती हैं, कोई पतली होती हैं, कोई भारी चीज उठाते हैं,
तो कितनी मोटी मोटी जंजीरों से बांध कर उठाते हैं। इनमें भी ऐसे है, कोई तो झट आकर तुम्हारी सुनेंगे, कोई तो झट आएंगे आकर तुम्हारी सुनेंगे, अच्छी रीति पढ़ेंगे, कोई समझते ही नहीं, कितना भी उनको बताओ समझते नहीं। नंबरवार माला के दाने बनते हैं। मनुष्य भक्ति मार्ग में माला सिमरते हैं, ज्ञान कुछ भी नहीं है। माला सिमरते हैं परंतु ज्ञान उनके जीवन में कुछ भी नहीं है। गुरु ने कहा माला फेरते रहो, बस राम राम की धुन लगा देते हैं। जैसे बाजा बजता है, आवाज बड़ा मीठा है, आवाज बड़ा मीठा है, मीठा लगता है, बस बाकी जानते कुछ भी नहीं। बस घंटों लगा रहे राम 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 राम, बाकी जानते कुछ भी नहीं। राम किसको कहा जाता है, श्री कृष्ण किसको कहा जाता है, कब आते हैं, कुछ भी जानते नहीं। कितनी कमाल की बात है, कुछ भी जानते नहीं। श्री कृष्ण को भी द्वापुर में ले गए हैं, श्री कृष्ण को भी कहां ले गए, द्वापुर में ले गए। कल मैं एक क्या बोलते हैं, मेरे सामने आ जाता है कोई ना कोई वीडियो, पता नहीं कौन सा शॉर्ट्स वीडियो है ना, इसमें एक शॉर्ट वीडियो आ जाता है, वृंदावन का था। उसमें कोई विदेशी महिला है और वो संत बनी हुई है, साधु बनी हुई है, और उससे एक क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं इसी उसने खुलते ही ना यही क्वेश्चन आया कि राम और कृष्ण में क्या अंतर है। तो कहते राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो मर्यादा को नहीं तोड़ता है, परंतु कृष्ण किसी मर्यादा को नहीं छोड़ता है। मतलब अंतर बता रही है, मतलब दोनों तो नहीं छोड़ता है भाई, मतलब मर्यादा में नहीं रहते। हाँ, मतलब ये अंतर बता रही है कि मतलब राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो मर्यादा को नहीं तोड़ता है, और कृष्ण कोई मर्यादा को नहीं छोड़ता है, सब मर्यादाएं खत्म कर देता है। मतलब ये अंतर बता रही है, मतलब ये शॉर्ट बना के डाला हुआ है किसी ने, तो मतलब मेरे को कल देखने को मिला। तो मतलब यहाँ पर भी राम और कृष्ण दोनों की बात आई तो मुझे तुरंत याद आ गया। श्री कृष्ण को भी द्वापुर में ले गए, मतलब उनकी बुद्धि है, उनके देखने, जैसा वो सोचते हैं, जैसा वो देखते हैं, वैसा वो मानते हैं। श्री कृष्ण को भी द्वापुर में ले गए हैं। ये किसने सिखाया? गुरुओं ने। श्री कृष्ण द्वापुर में आया तो बाद में कलयुग आ गया, तमो प्रधान बन गए। बाप कहते हैं मैं संगम पर ही आकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनता हूं, तुम तो कितने अंध श्रद्धालु बन पड़े हो, तुम तो कितने अंध श्रद्धालु, हम जानते नहीं हम किए जा रहे हैं। यहाँ पर भी बाबा के बच्चे कई इतने, ठीक है मुझे रोजाना मुरली सुनने जाना है, बस क्या सुनाते हैं, क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ पता नहीं, ठीक है मुझे रोजाना मुरली सुनने जाना है, कुछ मिल रहा है, हाँ बहुत अच्छा सत्संग होता है, सारे बड़े खुश होते हैं, सारे तो खुश होते हैं, आप बताओ, हाँ हमें बहुत खुशी मिलती है, ठीक। बाप समझाते हैं जो कांटे से फूल बनने वाले होंगे वो झट समझ जाएंगे, कहेंगे ये तो बिल्कुल सच्ची बात है। कोई कोई लोग तो अच्छी रीति समझते हैं, तो तुमको भी अच्छी रीति अच्छा कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा समझाते हो। 84 जन्मों की कहानी भी बरोबर है, ज्ञान सागर तो एक बाप है जो आकर तुम्हें पूरा ज्ञान देते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सतगुरु बाप की याद से बुद्धि को सतो प्रधान बनाना है, सच्चा बनना है। क्या बनना है? हमें सच्चा बनना है। आस्तिक बनकर आस्तिक बनाने की सेवा करनी है। पहले हमें खुद को आस्तिक बनना है, फिर सबको आस्तिक बनाने की सेवा करनी है। नंबर 2, अभिवान प्रस्थ अवस्था है, इसलिए बेहद का सन्यासी बनकर सबसे बुद्धि योग हटा देना है।
पावन बनना है और दैवी गुण धारण करने हैं। पावन बनना भी है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। वरदान, देह और देह के दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहने वाले सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता भाव। देह के और देह की दुनिया की स्मृति से ऊपर उठाना है अपने, इनको भूल जाना है। ऊपर उठने का मतलब है इनको भूल करके सर्व बंधनों से मुक्त, कोई बंधन नहीं, इनको भूलना है और इनके बंधन से अपने आप को क्या करना है, मुक्त फरिश्ता भाव। अब क्या है कि जो जिनके साथ रहते हैं उनके प्रति हमारे कर्तव्य तो हैं, उन कर्तव्यों को करते हुए हम जरा भी किसी भी प्रकार से बंधन में नहीं आए। ठीक नहीं, बंधन हमें किसी भी प्रकार का नहीं हो। मुक्त फरिश्ते, एकदम स्वतंत्र, मतलब हम काम करें, ये नहीं है कि उनको हमने छोड़ देना है। सब कुछ करते हुए हमने उसमें बंधन महसूस नहीं करना, घुटन महसूस नहीं करना, खुशी खुशी से कार्य करना है, वो भी सेवा बना देनी है। खुशी खुशी से करेंगे तो वो उन आत्माओं की सेवा बन जाएगी, वो उसके बदले में हमारे साथ सतयुगी व्यवहार करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मतलब हम उनके प्रति जो भी कार्य करें वो अकर्म का करें, ताकि वो अपने उस अकर्म के अकाउंट के आधार पर हिसाब किताब बराबर करने के लिए आए। बंधन का समझेंगे, मेरी मुसीबत है, मुझे ही सारा करना पड़ता है, मेरे ऊपर ही है। अब आप रो रो करके कर रहे हैं तो ये तो आप कलयुग वाला हिसाब किताब बराबर कर रहे हो। जाएगा भाई, वो कार्य भारीपन आ जाएगा, भारी भारीपन आएगा। हाँ, अपने आप में भारीपन आएगा, जिसके कारण वो नर्क का हिसाब किताब बन जाएगा। और हमने खुशी से कर दिया तो उसे भी खुशी से देने के लिए सतयुग में आकर वो देना पड़ेगा। तो वो घर का भी कोई काम हमारे को क्या लगेगा, फरिश्ते की तरह उड़ते उड़ते करेंगे। हमें घर का काम करते हुए जो बोझ लग रहा था वो एकदम हल्का हो जाएगा। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहने वाले सर्व बंधनों से, बजाय इसको बंधन के, इसको संबंध बना दो, बंधन को संबंध बना दो। मुक्त फरिश्ता भव, जिसका कोई भी देह और देहधारियों से रिश्ता अर्थात मन का लगाव नहीं है, वही फरिश्ता है। फरिश्तों के पांव सदा ही धरनी से ऊंचे रहते हैं। धरनी से ऊंचा अर्थात देह भान की स्मृति से ऊंचा। जो देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहते हैं वही सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता बनते हैं। ऐसे फरिश्ते ही डबल लाइट स्थिति का अनुभव करते हैं। स्लोगन है, वाणी के साथ चलन और चेहरे से बाप समान गुण दिखाई दें, तब प्रत्यक्षता होगी। वाणी के साथ साथ क्या हो, आप ज्ञान सुना रहे हो, ज्ञान सुनाने के साथ साथ आपके चलन और चेहरे से बाप समान गुण दिखाई दे। मतलब आपसे उनको लगे कि वाक्य में इनमें परमात्मा, ये परमात्मा की तरह है। मतलब आपका व्यवहार, आपका वर्ण जो देखना है, चलना है, और सब कुछ जो है ना कैसा हो कि परमात्मा के समान हो, वैसे गुण दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी। तब उनको लगेगा कि भगवान अब आ गया है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650
692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।